हाय दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम हैं ब्रेव पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सत्येंद्र भंडारी। आज हम आपको नारायण आश्रम तक के सफ़र को अपने दिखाएंगे, जो धारचूला से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ एलाघाट, तवाघाट, खेत, कंजोती होते हुए नारायण आश्रम तक पहुंचा और वहां पर कुछ मनोरम दृश्य हमने देखे। नारायण आश्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है जो आज से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध थी। बीच में हमें कई कठिनाइयाँ हुई, सड़कें टूटी हुई थी। हमने कई जगहों पर आराम से अपनी गाड़ी को बढ़ाया और कुछ दृश्य आपके लिए संजोए। प्रकृति से भरे हुए ये दृश्य, कहीं पे उबड़ खाबड़ रोड तो कहीं पे झरने। भारत और नेपाल के मध्य काली गंगा के कुछ दृश्य और साथ ही साथ कंजोती के पुल से जब हम आगे की तरफ निकलते हैं तो कुछ मनोरम दृश्य हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि कंजोती से एक रास्ता पंचाचोली बेस कैंप की तरफ तथा कंजोती के पुल को क्रॉस करते ही नारायण आश्रम की तरफ जाता है। कॉरिडोर पहुँचे और हमें वो सारे दृश्य दिखे जिनको देख करके मन बहुत ही खुश हुआ और सभी दोस्तों के द्वारा यह माना गया कि नारायण आश्रम नारायण स्वामी द्वारा बनाया गया उत्कृष्ट और बहुत ही बढ़िया आश्रम है। काफ़ी सुंदर नज़ारा नारायण आश्रम का। लगभग 2700 मीटर से ऊपर है हम सी लेवल से। शायद पॉली हाउस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मनोहर दृश्य है। नारायण आश्रम अभी तक हम गेट तक ही पहुँचे हैं, लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही थी, हमारे गूज बम्प भी ऊपर उछल गए ठंड से। नारायण आश्रम का मुख्य मंदिर बहुत ही भव्य और मनमोहक है, जिसके द्वारा हमें नारायण स्वामी के बारे में जानने का और वहाँ की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह आप नारायण स्वामी द्वारा बनाए गए आश्रम को देख रहे हैं, जो उनका प्रमुख मंदिर है, और साथ ही साथ कुछ मनोरम दृश्य उसके चारों ओर प्रकृति के बिखेरे हुए आपके द्वारा देखे जा रहे हैं। क्योंकि यह मंदिर कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है, तो पूर्व में यहाँ पे पर्यटकों का आना जाना बहुत अधिक मात्रा में था, परंतु जब से यह मार्ग प्रयोग में नहीं लाया जाता तब से पर्यटक यहाँ बहुत कम मात्रा में आते हैं। अब हम आपको नारायण आश्रम के अंदर के कुछ दृश्य दिखाएंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि नारायण आश्रम कितना सुंदर है और उसकी भव्यता क्या है। आप अभी नारायण आश्रम के अंदर के दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर सेवादार सदैव स्वच्छता के साथ पूजा करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक यह आश्रम बंद रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिस कारण से आश्रम को बंद रखा जाता है। और उस अन्य सभी महीने में यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था उचित मूल्य में प्राप्त होती है। अब हम आपको कुछ दृश्यों के साथ छोड़ चलते हैं। आपको
हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।